4 नहीं 10 मूर्ति रख लीजिए, उनका अभिषेक कर लीजिए, लेकिन अभिषेक नहीं कहलाएगा, वह मूर्ति का प्रक्षाल कहलाएगा, अभिषेक कहलाए करोगे, लेकिन उसमें सारा दोष लगेगा। लेकिन ये तुम्हारा गुणों का वर्णन है कि तुमने कौन सी गुणों में इनको इकट्ठा एकत्र करके इनका अभिषेक किया, या इनको दोषी बना लिया कि हम एक का करेंगे तो दूसरे नाराज हो जाएंगे, हम 2 का करेंगे तो तीसरा नाराज हो जाएगा, इस तीसरा ले लिया चौथा नहीं लिया तो 4 नाराज हो जाएंगे। माने समान आसन की बैठी हुई भगवान की मूर्तियां बन जाती हैं तो 4 लेके बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। भगवान कभी रागों में नहीं फंसते। यदि भगवान राग में फंसते तो ये तीर्थंकर बंद के अवतारी नहीं बनते। राग में तो गृहस्थ का जीवन फंसता है, वो फंस जाता है। विद्वान भी रागों में नहीं फंसता, लेकिन आज का विद्वान रागों में फंस रहा है। पहले विद्वान पद के लालची नहीं होते थे, आज तो विद्वान पद के लालची बन जाते हैं, मान प्रतिष्ठा पर चलते हैं। धर्म में किसी के मान प्रतिष्ठा नहीं होती है, समझो। ये सब स्वाहा में चली जाती है, तभी वह इनके पद का अधिकारी बन सकता है, इनके पास आ सकता है। जिसके पास मान ना हो, स्वाभिमान ना हो, अहंकार ना हो, क्रोध ना हो, वही जीव इनके चरणों में लौट कर इनके रास्ते पर चल सकता है और इनके प्रतिबिंब को देख करके, इनके भावना को देख करके वह इनके रास्ते पर इनकी भक्ति में लीन हो सकता है, वह अपने शरीर को तपा सकता है। ऐसा व्यक्ति, यदि उनके पास में राग कसाय आ गया तो वह व्यक्ति कभी अभिषेक करने का कार्य नहीं होता है और न अभिषेक कर सकता है, क्योंकि उसमें राग कसाय फंस गई है। तो ऐसा जीव कभी भी पहले अपने इन चीज़ों को पवित्रता के साथ रखे। हम जिनालय में जाकर राग कसाय करेंगे, अपने कर्मों को काटने के लिए हम आए हैं, और यदि हम राग कसाय में कर्मों को बांध कर जाएंगे तो हमारा आना सार्थक नहीं है। समझिए बंधुओं, ये जिनालय किस लिए बना है? ये जिनालय मनुष्यों को उठाने के लिए बना है कि यहाँ से मनुष्य उठकर मनुष्य पर्याय से इतना पवित्र हो जाए, जैसे हीरा 100 टंच होता है, उसी तरह से रत्न होता है, उसी तरह से इतने पवित्र बन जाएं तो भगवान की वाणी अपने अंदर प्रवेश कर लें, उनका प्रतिम अपने अंदर बसा लें, उनका रूप अपने अंदर बसा लें, उनको देखकर हमारी आँखें हमेशा प्यासी रहें। ऐसा मन की भावना के अंदर होना चाहिए। ऐसे जीव जब इस रास्ते पर चलते हैं तो वही पवित्र बन पाते हैं, वही इस रास्ते पर चल जाते हैं, वही आगे पीछे नहीं देखते हैं। उन्होंने जिस रास्ता को पकड़ा उसी रास्ते पर चले जाते हैं। समझिए बंधुओं, हिलते डुलते नहीं हैं। आज मनुष्य वाणी से कहता कुछ है, करता कुछ है, न उसको वाणी का पता कि हमने वाणी से क्या कहा है, न उसको क्रिया का पता हमने कौन सी क्रिया की है। वह तो अपने उसमें रंगा हुआ रहता है, जैसे लाल रंग उसमें रंग जाता है, काला उसमें रंग जाता है, तो काले रंग में काला बन के चला जाता है, बदल नहीं पाता कि हम क्या कर रहे हैं। आज देखो चारों तरफ निहारो, भगवान का नाम लेने वाला नहीं मिलता है। भगवान की जय कोई नहीं बोलता है, विद्वानों की जय बोलती है। भगवान को कौन पूछता है? आज जितने भी मनुष्य हैं
मायाचारी के चंगुल में फंसे हुए हैं, उसी रंग में रंगे हुए हैं। एक ही बार भगवान की जय नहीं बोलते, विद्वान की जय बोलती रहती है। सोचो, ठीक है, विद्वान की जय बोलना तो हमेशा जरूरी है, क्योंकि वो रास्ता बताने वाले हैं, उनसे रास्ता मिलती है। लेकिन जरा विद्वान को भी ध्यान कराना चाहिए, नहीं भाई, भगवान की जय बोलो। जब भगवान की जय बोलती है तो उनकी आस्था तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगी। जब प्रवेश करेगी तुम्हारे भावना की जागृति पैदा होगी, तभी तुम्हारे मन की पवित्रता में मन की अशुद्धियाँ दूर हो जाएंगी। समझिए बंधुओं, बड़े ध्यान से अपने अंदर ऐसी वाणी को प्रवेश करते जाइए, ये वाणी तुमको नीचे ना गिराने पाए। क्योंकि आज तो मनुष्य बड़ी बड़ी मूर्तियों का अभिषेक कर देते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। क्योंकि भगवान का बालकमय अवस्था में अभिषेक हुआ है, जवानी में नहीं हुआ है। राशि अभिषेक तो मान सकता हूँ, लेकिन जब वितरागता आ जाती है, वितरा में तुम राशि अभिषेक क्यों करते हो? उन्हें तो वैराग के रूप में ले लिया तुमने, और अभिषेक बालकमय अवस्था का होता है। आज क्या है, चारों तरफ देखो, अधड़ पितमाओं का जो हटते नहीं हैं उनका भी अभिषेक कर देते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है, उन्हें बदल देना चाहिए। ये गलतियां हैं, इनको दूर करना चाहिए, जिससे कोई अशुद्धि हमारे अंदर फैलने ना पाए। हम हमेशा शुद्धि के रास्ते पर रहें और शुद्धि की प्रभावना में जाकर उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाएं। हमें ज्ञान की धारा बदलेगी और उनकी भक्ति हम जब करेंगे तो उसका लाभ हमें मिलेगा। लेकिन तुमने भगवान के रूप में उनका भक्ति नहीं की तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तुमने सोचा मूर्ति विराजमान है, इसी तरह हम बैठ जाएंगे, भक्ति करेंगे, और मूर्ति का नाम तुमने अपने अंदर स्मरण कर लिया, तुम नहीं भक्ति नहीं कर पाओगे, न भक्ति करने योग्य हो। देखो, भगवान की भक्ति हर जीव करता है, मनुष्य भी करता है, देव भी करता है, नार भी सब करते हैं, क्योंकि ये तीनों लोकों में छाए हुए हैं। तो इनकी भक्ति तो हर जीव करता है और करने का अधिकारी है, समझिए। लेकिन एक वह क्षेत्र है जहाँ भगवान का पूजन मात्रा रखी गई है, और स्वर्ग में तो देव परिवार सहित जाते हैं और रत्नों को चढ़ाते हैं, उसी में मस्त रहते हैं। वो तो अपनी सागर हाय उसी में बिताते थे, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। वो तो अपने जिनालय में, अपने स्वर्गों में, भवनों में उनके जिनालय होते हैं, उसी में रात दिन अपना जीवन बिता देते हैं और सागर आयु खो करके निकल जाती है, पार हो जाते हैं। जैसी मनुष्य गति में तुमने जितनी आयु अपनी बिताई है, अब कहाँ बिताई है उसका कोई पता नहीं। तो देखो, हर जीव रास्ते पर है, लेकिन सारा रास्ता मनुष्यों ने काट दिया है। आज का मनुष्य रास्ते पर नहीं है, आज का विद्वान रास्ते पर नहीं है, आज का ज्ञानी रास्ते पर नहीं है, आज का अखंड विद्वान रास्ते पर नहीं है। समझिए, वो सब माया के चक्कर में भूल गया है। माया को त्यागा तो है, लेकिन अंदर से नहीं त्यागा। शरीर से त्यागा है, अंदर से भावना से नहीं त्यागा। देखने में सबसे त्याग दिया है, सब कुछ त्याग दिया है, लेकिन अंदर की माया रूपी जो होती है उस लुलुपता में तो फंसा हुआ है वह जीव। कैसे वह विद्वान है, कैसे महान विद्वान है, मैं नहीं समझता है कि मैंने उस रास्ते को तुमने पार किया, वह सही नहीं है। तुम्हें इस मोह से क्या मतलब, इस रास्ते से तुम्हें क्या मतलब? तुमने जिस जीव के लिए अपना पुद्गल को तपाया है, उस पुद्गल को उसकी ओर ले जाओ, जिससे तुम्हें देखकर हर मनुष्य उस रास्ते पर उतर जाएगा। आज क्या है, चारों तरफ देखो, यदि तुम वो विधान भी करते हो
तो किसके लिए करते हो? पैसे के लिए करते हो। कुछ भी करते हो सब पैसे के लिए करते हो। बोलियाँ लगाना चालू कर देते हो। वे बोली जिनालय में आती हैं, आप बोलियाँ अच्छी होती हैं तो आप इतने खुश होते हो, अच्छी बोलियाँ गई, लेकिन तुम्हारे अंदर ये भावना कभी नहीं जागती है कि हमारा विधान कैसा हुआ, सबने भगवान की भक्ति कैसे की, हमारी पूजन कैसी हुई, हमने किस कैसी अशुद्धि में की कि शुद्धि की में की, इसका कोई पता नहीं, किसी को नहीं है। तो देखो, जिससे हमारे कर्म कटना है, बंधना नहीं है, उसमें हम किस में रंग गए? तो ये कर्म बंधने लगे। हम विधान में जरूर खड़े हुए एन हमने बोलियां लगाई, लेकिन हम बंधों से बंध जकड़ते गए, ऐसे जकड़ गए कि वह हमें तपाने के चक्कर में आ गए और हमें उस रास्ते से हटना पड़ा। सहन नहीं कर पाया तो मैं हट भी गया। इसलिए बंधुओं, ये मनुष्य पर्याय इसलिए मिली है कि तुम इसमें संयम के रास्ते को पकड़ सकते हो, और इस में संयम का रास्ता मिलता है और किसी में संयम का रास्ता नहीं मिलता है। इसलिए मनुष्य गति बड़ी होती है, देव गति हल्की होती है, समझो। लेकिन आज वर्तमान में देखा जाए तो मनुष्य के पास संयम का कोई रूप नहीं है, संयम की कोई क्रिया नहीं है, संयम का कोई मार्ग नहीं है। मिथ्यात्वादी मार्ग पर चल रहे हैं सारे विद्वान। वे अपनों को स्वयं नहीं समझ पा रहे कि हमारा सही की गलत है। इसलिए बंधु, हमेशा हम भगवान का अभिषेक करें, कितने पवित्रता शुद्धि के साथ करें। हमारे अंदर अभिषेक करने वाले के अंदर के स्वभाव गुण इतने पवित्र होना चाहिए कि हमारी वाणी से कोई किसी को चुभने न पाए। यदि वाणी चुभ गई है तो तुमने अभिषेक के दोषी हो, अभी तुम समझो। इसलिए बंधु, अपने जीवन काल की क्रिया को समझो। ये जीवन काल की क्रिया कैसी है, उस पर सार्थक में लाकर उस रास्ते पर चलो, तभी तुम्हारा हितकारी है, वैसे नहीं है। देखो, हर मनुष्य पूजन करता है। यदि जोड़ी से पूजन करता है, जैसे विधान करते हो, तो कहते जोड़ी खड़ी होना चाहिए। अब तो ऐसा हो गया है कि पुरुषों ने अपनी पत्नी को ठेका दे दिया है। जैसे किसी चीज़ का ठेका देते हो, तो आज के पुरुषों ने अपनी पत्नी को पूरा ठेका दे दिया है कि जाओ, खड़े हो जाओ, जो तुम्हें करना। तो क्या है, वह खड़ी हो जाएगी अपने आप। और जब उसका पति उसके साथ नहीं होगा, इंद्राणी बन के कहलाएगी। अब उसका इंद्र नहीं होगा तो इंद्राणी कैसी खड़ी होगी, बताओ। उसका रूप देखना, ऐसा ही मालूम पड़ जाएगा कि जोड़ी की इंद्राणी कैसी होती है, अकेले की इंद्राणी कैसी होती है। देखो, जब जोड़ी से होते सुख शांति लगता है, दोनों का रूप निखरता है, अच्छा लगता है। ये सब अवसर काज होते हैं, तो हमारा पूजन भी एक अवसर काज है। इसमें समझना चाहिए कि हमें प्रतिदिन हमारा स्वयं से अवसर आता है कि हम भगवान का पूजन करें। देखो, सौधर्मेंद्र ने कितनी अखियाँ प्राप्त की केवल अभिषेक करने के लिए। अरे हम पूजन करेंगे तो हम भी भगवान को निहारेंगे, कितनी दिव्य दृष्टि अच्छी रखेंगे कि उनको निहारती रहें। दोनों पति पत्नी अपने पूजन करें और उसका लाभ लें तो अच्छा है, अन्यथा नहीं। देखो, पूजन करने का वही पात्रकारी होता है जो 100 टंच होता है, हर क्रिया से पाक हो तो अच्छा है। क्योंकि आज मनुष्य गिरते चले जा रहे हैं, लेकिन वो गिरने का सब तो नहीं देखते हैं। अभिषेक का नियम लीजिए,
कि अभिषेक करूँगा मैं। अभिषेक करने से क्या होता है कि उसकी जो पाप का बंध कट जाएगा। ऐसे नहीं कटता है, ऐसे पाप का बंध नहीं कटता है। पाप का गंध बहुत मुश्किल से कटता है। ये तो गंध तुम्हारा आया है कि जहाँ से पवित्रता चली जाएगी वहाँ धर्म चला जाएगा, अंधकार हो जाएगा। तो अपने आप अंधकार में कोई नहीं रहता है, चली जाएंगे सब। समझिए बंधु, हर बात का कारण होता है। इसलिए तुम लोग अपने जिस पथ चिन्हों पर चलो, जो भगवान की हमने रूपरेखा देखी है, उनको भगवान मानो। भगवान के रूप को देखकर उनके गुणों को अपने अंदर उतारो तो भगवान के गुण उतर जाएंगे। यदि तुमने मूर्ति समझकर गुण उतारे तो फिर गुण तुम्हारे अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि मूर्ति ने गुणों को काट दिया है। इसलिए क्योंकि वो परमाणु ऐसे आ जाएंगे, मूर्ति का नाम लेने से परमाणु में ऐसे आ जाएंगे, तो बार बार हम मूर्ति बोलेंगे, भगवान कभी नहीं बोलेंगे। जब हम उनको अपने जिनालय में ले जाएंगे और उनको रास्ता बताएंगे तो सुधार भी हो सकता है कि उन्होंने सुधारी है रास्ता, सुधर जाएंगे। और रास्ते पर लग गए तो कल्याण उन्हीं का होना है, किसी का नहीं होना है। तो देखो जो वनवास पर्याय मिली हुई है, ये बहुत स्वच्छ है, बहुत अच्छी है। जिसको मिलती है वही जानता है, और जिसको नहीं मिलती वही जानता है। समझिए, इसलिए जितने मनुष्यों को ये पर्याय मिली हुई है वो अपने भगवान की भक्ति में हमेशा ली रहे। पूछने को इस बात की जरूरत नहीं है कि अब ऐसा करो कि नहीं करो। समझो, कोई पूछने की बात नहीं है। इस तरह से अपनी क्रिया को करते जाइए, करने से जब ही लाभ मिलता है और हम अपनी पात्रा को पवित्र बनाएं, वही भगवान का आपसे कार्य होता है। देखो, जो 100 टंच सही होता है, क्योंकि सोने सिंगनी का दूध सोने के पात्र में रुकता है, किसी पात्र में नहीं रुकता है। तो भगवान के गुण ऐसे पुद्गल के अंदर रुकते हैं जिनका पवित्र हृदय हो। पवित्र माने कमल रूसी आसन अंदर हो, उनके अंदर बिल्कुल गिलानी ना हो, क्रोधमान कषाय ना हो, हमेशा खिले हुए रहें, उनकी पंखुड़ियाँ खिली हुई रहें, तो समझो उनका हृदय गदगद हो जाएगा और वह हमेशा लिए भगवान के चरणों में अपना मस्तक झुका करके अपना कल्याण करने के अधिकारी बन सकते हैं। इसलिए मनुष्य देखो, भगवान का अभिषेक स्वधर्म ने किया है, इसलिए जिनालय में जो भगवान तुम्हारे विराजमान हैं उनका अभिषेक तुम करने के अधिकारी हो। इसके अलावा कोई नहीं अधिकारी होता है। इसलिए जब तक अपनी शुद्धियाँ प्रभाव न रखते रहोगे तो ये शुद्धि आगे उठती जाएगी, और शुद्धि का ध्यान नहीं देखो तो नीचे होते जाओगे, और नीचे चले जाओगे तो तुम्हें अभिषेक का कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए मनुष्य अपनी पर्याय को समझो, मेरी पर्याय क्या है, इस पर्याय से हमारा क्या होगा, इस तरह अपने अंदर उतार करके आगे को बढ़ो, तुम्हारा कल्याण होगा। वाणी प्रणाम करता हूँ।